नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जैसे सीबीटी जो है आपका पहले ऑफलाइन मोड में जितने भी एग्जाम्स होने थे वो सारे एग्जाम्स ऑलरेडी ऑफलाइन मोड के कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है आपका सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिन भी सब्जेक्ट्स के लिए एनटीए ने एलोकेट किया था उनके एग्जाम्स जो है शुरू होने जा रहे हैं। इस समय स्टूडेंट्स के अंदर काफी ज्यादा डाउट है कि सर हमने कभी सीबीटी बेस्ड प्रैक्टिस नहीं किया, कितने बच्चों ने तो कभी कंप्यूटर तक नहीं प्रैक्टिस किया। तो उन सभी के लिए जो कैसे हमारे लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, इस पे जो तमाम बच्चों के कमेंट्स और यहाँ पे आए रहते क्वेरी, तो इसी से रिलेटेड जो है हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। जैसे हम बात करेंगे पहले सीबीटी के लिए जो है एनटीए ने कुछ गाइडलाइंस ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप लोगों को एक सैंपल मॉक टेस्ट देना हो तो आप एनटीए का ऑफिशियल साइट से दे सकते हो। अगर सिंपली जैसे अगर हम बात करते हैं सीबीटी टेस्ट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और जैसे ही आप जाओगे अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे, आपको अपने एडमिट कार्ड, डिक्लेरेशन, फोटो, आधार कार्ड, ये सारी चीजें तो लेकर जाना ही है, जैसा आपको ऑफलाइन मोड में इंस्ट्रक्शन दिया गया था। इनके अलावा जैसे आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे आपको एक कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा जिसपे आपकी रोल नंबर एलोकेटेड रहेगा और वो हर एक कैंडिडेट को एक एक सिस्टम प्रोवाइड की जाएगी। अपने ही रोल नंबर जहां दिखेगा वहीं पर बैठना है, ये नहीं कि दूसरे किसी के रोल नंबर पर बैठ गए तो फिर अगर इस तरह का कुछ पाया जाएगा तो आपके एग्जाम्स जो है तुरंत आपकी कैंसिल कर दी जाएगी, किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। जैसे ही आप अपने रोल नंबर वाले सिस्टम पे बैठ गए आपको जो है विल हैव टू लॉग इन एंड आईडी, लॉग इन आईडी और पासवर्ड से आपको जो उस कंप्यूटर को वेल करना है। जैसे आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड रखोगे आपका जो है यहाँ पे वेलकम स्क्रीन जो है कुछ इस तरह के आपका नाम लिख के जो है वेलकम स्क्रीन खुल जाएगा। आफ्टर लॉग इन कैंडिडेट को जो है अपने डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो भी आपके एग्जामिनेशन के दौरान फॉलो करना है वो पूरा आपको जो इंस्ट्रक्शंस वहां पे दिखेगा। उस सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको जो है वन बाय वन धीरे धीरे सारे एक एक इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और उसी के बेसिस पे आपको अपने एग्जामिनेशंस को देना है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ते समय जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, तो क्लॉक विल बी सेट ऑन द सर्वर, वही सर्वर पे जो आपको घड़ी भी सेट किया जाएगा जिसपे आपकी काउंटडाउन टाइमर जो है टॉप राइट कॉर्नर में, यानी कि जैसे हम लोग बात करते हैं सिस्टम की तो राइट वाली जो टॉप कॉर्नर में आपको इस साइड में जो आपका पूरा आपका क्लॉक टिक टिक जो है टाइम शुरू रहेगा और उस टाइम में के हिसाब से आपको मैनेज करके अपने एग्जाम्स को देना है। उसके बाद यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू इंड और सबमिट योर एग्जामिनेशन, अपने हिसाब से आप जो है सबमिट करना या ये चीजें नहीं कर सकते हो। द काउंटडाउन टाइमर इन द राइट कॉर्नर will display the remaining time. When the timer is reaches zero, the examination will end by itself, है ना, अपने आप वो एंड हो जाएगा। जितना आपने सॉल्व किया रहेगा वो ऑटोमेटिक सबमिट ले लेगा, ठीक है। जितना आपने सही किया होगा, जो नहीं किया होगा उसको वो अनसबमिटेड मार के एग्जाम आपके अपने आप ऑटो सबमिट ले लेगी। क्वेश्चन प्लेट डिस्कवर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन विल शो द स्टेटस, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, उसको इस तरीके से आपको अपीयरेंस रहेगा कुछ। अगर आपने इसको नहीं आंसर किया, देख चुके हो, तो रेड इस तरीके कलर अपीयर होगा। अगर आंसर कर दिए है तो ग्रीन कलर अपीयरेंस होगा। और अगर यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, अगर आपने इसको मार्क फॉर रिव्यू किया है तो कुछ इस तरह का जो है अपीयरेंस कलर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने आंसर को वहां पे लगा दिया है, आंसर कर दिया है लेकिन मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ा है तो कुछ इस तरह का है। तो ये सब जो आपके अलग अलग जो डिस्प्ले ऑप्शंस जो है आपके स्क्रीन पे दिखेगा, सबका अपना अपना मतलब है। अगर आपका ऐसा दिख रहा है मतलब आपने उस क्वेश्चन को अभी तक देखा ही नहीं है, अगर ऐसा दिख रहा है मतलब आपने देखा है आंसर नहीं किया, अगर इस तरीके ग्रीन कलर दिख रही है आंसर कर चुके हो, और अगर आपका इस तरीके से ध्यान है, अगर हमने द मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस ऑफ द क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट्स दैट यू वुड लाइक टू लुक एट दैट क्वेश्चन अगेन, एक बार फिर से आप दोबारा वहां पे जाना चाहते हो उसके हिसाब से। यू कैन क्लिक ऑन द एरो व्हिच अपीयर्स ऑन द लेफ्ट क्वेश्चन प्लेट टू कोलैप्स द क्वेश्चन प्लेट देयर बाय मैक्सिमाइजिंग द क्वेश्चन विंडो, है ना। टू व्यू द क्वेश्चन प्लेट अगेन यू कैन क्लिक ऑन, ये जो एरो जो आपके ग्रेटर देन और लेस देन वाले रहते हैं ना, अगर आपको कम देखना है, सारे क्वेश्चंस दिखना है कौन कौन से आप 1 2 3 4 एक ही साथ 45 क्वेश्चन, कौन सा सही किया कौन सा नहीं किया, किसका अपीयर किया नहीं किया, तो उसको आप इस तरीके से घटा बढ़ा के चेक कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन में तो आंसर क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। जैसे ही आप कोई एक्शन, मान के चलिए एग्जांपल आपने कोई एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके 4 ऑप्शंस थे, तो क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पैलेट, पहले आप क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करोगे, उसके बाद फिर जो है आप उस क्वेश्चन पे डायरेक्टली चले जाओगे। और नोट दैट दिस ऑप्शन डज नॉट सेव योर आंसर टू द करंट क्वेश्चन, उसमें आपने अगर मार्क कर भी दिया और आप दूसरे पे फिर क्लिक कर दिए तो ये आपका आंसर जो वो सेव नहीं होगा। आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट करके जो ऑप्शन रहेगा उसको आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन को दबाना पड़ेगा। जैसे आपने सेव एंड नेक्स्ट किया तो उस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर आंसर आपने मार्क किया था ABCD वो आपका मार्क हो जाएगा और वो क्वेश्चन आपका सेव हो जाएगा। अगर आपको डाउट है
कि इसमें मैं वापस दोबारा आके एक बार चेक करूंगा, इसमें ऑप्शन शायद मुझे कोई त्रुटि लग रही है, तो उस केस में आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हो, जिसके माध्यम आपका आंसर तो करेक्ट क्वेश्चन के सेव हो जाएगा, लेकिन आपको जो है रिव्यू करने के लिए बाद में आपको याद दिखाएगा, जो आपका जो हल्का सा रेडिश कलर वहां पे बना रहेगा मार्क, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे जा सकते हो। तो ये छोटी सी आपका प्रोसेस था। इसके बाद अगर हम लोगों को आंसर करना है, टू सेलेक्ट योर आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ द ऑप्शन, वन ऑफ द ऑप्शन, जो भी ऑप्शन एबीसीडी में से रहेगा उस पर आप क्लिक करेंगे, और टू डिसेलेक्ट योर चूजन आंसर क्लिक ऑन द बटन टू द ऑफ द चूजन ऑप्शन अगेन एंड क्लिक टू द क्लियर रिस्पॉन्स। उस पर दोबारा क्लिक करोगे तो अपने आप हट जाएगा। अगर मान लो मैंने एबीसीडी था, ए लगा दिया, अब ए हमको लग रहा है कि नहीं ए बी होगा, तो तुरंत हम उस पे ए पे जब डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप अनमार्क हो जाएगा, और बी पे एक बार क्लिक करने पे वो मार्क हो जाएगा, और सेव एंड नेक्स्ट करके हम आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिव्यू करना होगा तभी आप जो है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग को अलग अलग सेक्शंस के बीच नेविगेट करना होगा, सेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर आर displayed on the top bar of the question in the section can be viewed by clicking on the section name। जिस भी सेक्शन में आपको जाना उस हिसाब से आप नेक्स्ट करके आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, और इसी माध्यम से आपको जो है ये सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने पेपर को सीबीटी मोड में देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, टाइम मैनेजमेंट। आपको जो है अपने जो 45 मिनट का समय दिया जा रहा है, आपको 50 क्वेश्चंस मिलेगा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको जो है इसी टाइम मैनेजमेंट के साथ, और ये सब जो ऑप्शंस है इन सब चीजों को ध्यान में रखना है ना, मार्क करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, है ना। या फिर अगर आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे, 1 मार्क्स कट जाएगा, अगर आपने गलत किया है तो, सही किया है तो 5 नंबर जुड़ेंगे। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी सीबीटी मोड में जब एग्जामिनेशन दोगे तो उसके लिए आपको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो आपको किसी भी तरह से आपके एग्जाम से रिलेटेड, उसको जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इस पे भी हम और हमारी टीम आपको गाइड करेगी। धन्यवाद।